हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायब वजीर आजम, वजीर खारजा, सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, विफाकी वुज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी वफ़द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी शामिल होगी। इन आला सतह की मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के बाहिमी मफाद और तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने भारत को इंतबा किया कि किसी भी जारियत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। भारत का बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का आकाश है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से मुतालिक जुनून तर्क करे। तारीख बुलंद आवाज वालों को नहीं, दानाई से काम लेने वालों को याद रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ़द ने मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ़द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल, अवामी मुश्किलात और बुनियादी सहूलियात की कमी के हवाले से आगाह किया। मुलाकात के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों और सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल करार देते हुए उस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो सरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातें करेगा। वफ़द दौरे के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ़द के दीगर अरकान में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, खुर्रम दस्तगीर खान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी शामिल हैं। ब्रसल्स पहुँचने पर यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ़द का पुरतपाक खैर मक़दम किया। पार्लिमानी वफ़द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। मुलाकात में भारत की जारियत और पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। पार्लिमानी वफ़द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम और जारहाना इक़दाम से मुताल्लिक़ यूरोपियन हुक्काम को आगाह करेगा। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ़द के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने वफ़द में शामिल अरकान के साथ लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत ने दहशत गर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशत गर्दी करवाई है। भारत दहशत गर्दों की फंडिंग करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवाता है। पाकिस्तान पर भारत ने इल्जाम लगाए तो दुनिया भारत के साथ खड़ी नहीं हुई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान समझता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। पाकिस्तान को धमकी देना भी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ने ऐसे कारकुनों को कत्ल किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता है। भारत भी जानता है कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत ने कहा, यह दिन बच्चों को मुशक्क़त और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है। बच्चों से मुशक्क़त लेने का आलमी चैलेंज है, जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन मंजूर किए। मुतासरा बच्चों की बहाली और देखभाल के लिए मौसर निज़ाम और सर्विस यूनिट्स कायम किए। आसिफ जरदारी ने स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया वो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दाम करें ताकि हर बच्चे को एक महफूज, तालीम याफ्ता और रोशन मुस्तक़बिल मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चे न सिर्फ जिनसी और ज़हनी तशद्दुद का शिकार होते हैं बल्कि उनसे उनकी तालीम का हक़ भी छीन लिया जाता है। इन्हें इनके बचपन से महरूम कर दिया जाता है।
खबर देंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है। सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी उमूर का जायजा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है और उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी उमूर का जायजा भी लिया है। आपको अपडेट करेंगे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया और उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी उमूर का जायजा भी लिया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है, जहां उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतजामी उमूर का जायजा लिया है। नूर मुकदम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने हम कानूनी नुकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सजा की तौसीक की। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि बगैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल है और मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बगैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस को तस्लीम किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुजरिम जाहिर जाफर ने नूर मुकदम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। अदालत ने कत्ल के जुर्म में सजाए मौत बरकरार रखी, जबकि ज्यादती के इल्जाम में उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत ने शरीक मुल्जिमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सजाएं भी बरकरार रखी हैं। जस्टिस अली वाकर नजफी ने इस फैसले पर इजाफी नोट तहरीर करने का इंदिया दिया है। सराय मुगल में मुख्तलिफ मकामात से एक ही दिन में 4 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 2 लाशें दरियाए रावी, एक जजाकला नहर से, जबकि चौथी लाश घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी करने वाले शख्स की है। 3 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि एक लाश वर्सा के सुपुर्द की गई है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सराय मुगल मोहम्मद हसीब आबिद से। जी हसीब, बताइएगा क्या मामला है? और ये अफसोसनाक जो वाकया पेश आया, ये सराय मुगल का नवा इलाका है हैड बल्लो की में जब रेस्क्यू को इतला दी गई है तो रेस्क्यू के मुताबिक एक लाश की इतला दी गई थी और रेस्क्यू जब कार्रवाई की है तो एक लाश निकाली है, तो जब दूसरी लाश भी वहीं से उसको नजर आई है। जिस तरह रेस्क्यू ने जो हैड बल्लो की दरियावी के मुकाम से 2 लाशें जो है जिनकी उम्रें 44 से 45 साल के दरमियान थी, 2 लाशें उन्होंने वहां से निकाली, जबकि तीसरी जो लाश थी वो भी सराय मुगल का नवा इलाका जज्जा कला नहर है और नहर में किसी नामलूम शख्स की 25 साल शख्स था वो, जिसकी लाश जो है रेस्क्यू ने वहां से निकाल कर मुकामी पुलिस के हवाले किया है। जब हमारी मुकामी पुलिस से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो लाशें इतनी गल कर चुकी हैं कि इनकी जो शिनाख्त है नामुमकिन है। फिर भी थाना सराय मुगल पुलिस ने शुरू होगा के जरिए कल रात तक इसको चेक किया है, लेकिन अभी तक जो है ना वर्षा की जो तलाश है वो जारी है। और थाना सराय मुगल पुलिस ने जो डेड बॉडीज है जिसमें 44 साल, 45 साल और 25 साल नामलूम जो मर्द हैं उनकी वो लाशें हैं वो निकाल कर थाना सराय मुगल पुलिस ने म्यूनसिपल कमेटी पत्तों के हवाले की और रेस्क्यू ने इसको ऑपरेशन को कवर किया। जबकि मैं बताता चलूं कि तीसरी जो लाश थी, एक लाश, चौथी जो लाश थी ना, वो एक यहाँ के एक खुदकुशी की गई थी, उस लाश को भी रेस्क्यू ने कवर किया। और वो लाश ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसीब आबिद तफसीलात से करने के लिए। कराची के मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। जेल हुकाम का बताना है कि मलीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने बताया था कि मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया है। जायदाद की लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। जामपुर के मोजा ततारवाला के चाह जादम वाला में फातिरुल कत्ल मोहम्मद शफीक को मुबैना तौर पर उसके अपने भाई मोहम्मद असलम ने जायदाद हथियाने की गरज से मुजफ्फरगढ़ में कैद कर रखा है। जुल्म की हद इस वक्त पार हुई जब मोहम्मद असलम ने शफीक की अहलिया साजिदा और 12 साला भतीजी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। साजिदा बीबी अब अपनी कमसिन बेटी के साथ रिश्तेदारों के दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद,
बताइएगा कि साजिदा बीबी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है। हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही मौजा ततार वाला के चाह जादम वाला में, जहाँ पर साजिदा बीबी ने इल्ज़ाम आयद किया गया है कि उसके खामद मोहम्मद शफीक को, जो कि फातिर उल अक्ल है, उसके देवर मोहम्मद असलम ने अपनी कैद में रखा हुआ है। ना तो उनको मिलने देता है, इसका साथ साथ उनका ये भी इल्ज़ाम आयद करना है कि उनको मोहम्मद असलम ने जबरी तौर पर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब उनकी जो जादम वाला पे 9 कनाल 12 मरले जो रकबा है, उसको हथियाने के लिए मोहम्मद असलम मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर कभी मुख्तलिफ स्टाम्प तैयार करा लेता है, तो कभी जो है उनके मुआहदा बै तैयार करा लेता है। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ साजिदा बीबी मौजूद है। जी साजिदा बीबी, दसिसो क्या मसला है, क्या तोरा मुतालबा है, तोरा खामन कदन किने बीमार है और किवें तो को कढे ने क्या साकू घर के ने बाहर कढ़े ने 3 महीने, बाकी 15-16 साल थी गए मेरी शादी को, 12 साल थी मेरी बेटी है। ते जरा ना मेरे घर वाले जहनी तौर ते ठीक क्या नहीं, कुछ ऐसी मारे थे अपने कब्जे रखी पे, उनको मिलन भी नहीं देना, आवन भी नहीं देना, सारी जजात पर पटियाब ने रखी पे, सब कुछ मकसद है सारे किने दूध माँ धरियों, सारे किने खावन पीवन की कशा कोई चीज क्या नहीं, सारे किने हर सारी जमीन अपने आप हर से रखी बैठे, 9 कनाल ते 12 मरलेन ते कोटला रोड दे उत्ते 2 दुकान मकान है, सारा कुछ आप करके रखी बैठे, सारे ते जुल्म थी ना पे। बिल्कुल, जैसा कि आपने साजिदा बीबी से सुना, उनका कहना था कि उनके देवर ने जो है ना उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया है। और इसके साथ साथ मोहम्मद असलम जो अब मोहम्मद शफी को उसने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और उसको मुबैना तौर पर हिरासत किया हुआ है। उसने भी इस बात की तायद की थी कि उसका भाई जो है फातिर उल अक्ल है, लेकिन अब मुबैना तौर पर वो मुख्तलिफ हीले बहानों से एक निजी बैंक से उसका स्टाम्प भी उसने निकलवा दिया, मुआहदा बै भी निकलवा लिया और उस पर जो है जो जामपुर के वसीका नवीस हैं, उनसे मिली भगत करके उन्होंने मोहम्मद शफीक के नाम से एक जाली मुआहदा जो है वो तैयार करा लिया, जिसमें ये ज़ाहिर किया गया कि मोहम्मद शफीक जो फातिर उल अक्ल है, उसने वो रकबा जो है 9 कनाल और 12 मरले रकबा जो है मोहम्मद इस्माइल और रशीद को, जो कोट मिठन के रहायशी हैं, उनको 1.5 करोड़ में जो है फरोख्त कर दिया है। जी। बहावलपुर में खुराक के मयार की बेहतरी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें सरगर्म अमल हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में टीम ने अहमदपुर शर्किया और पुराना डाकखाना के करीब कार्रवाइयां करते हुए 3 बेकरियों और 1 अचार और मुरब्बा यूनिट का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान 600 किलोग्राम फंगस ज़दा अचार तल्फ कर दिया गया, जबकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पर 1,90,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे हसनैन हरपार से। जी हसनैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर आवाम तक मिलावट पाक से खुराक पहुंचाने का मिशन जो था वो जारी था। ऑपरेशन साउथ पंजाब शहजाद खान मक्सी की टीम के हमरा अहमदपुर शर्किया पुराना डाकखाना के करीब 3 बेकरियों और अचार एंड मुरब्बा जात की यूनिट का मुआयना किया गया था। मुआयने के दौरान गैर मुयारी चीजें इस्तेमाल करने पर अचार और मुरब्बा जात यूनिट को जो था वो 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। इसके अलावा खुराक की तैयार में नाकाबिल इज्जा और इस्तेमाल करने पर 3 बेकरियों को जो था वो 1,20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। जी बहुत शुक्रिया हसनैन परहार। पंजाब के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। डेरा गाजी खान में आज सूरज खूब आग बरसा रहा है। तेज़ धूप और बढ़ती हुई गर्मी की लहर ने ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार मजदूर तबके को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इसी पर मज़ीद जान लेते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं अब्दुल रज़ाक खोसा। जी रज़ाक, बताइएगा मौजूदा दर्जा हरारत क्या है और मजदूर तबका किस तरह इस गर्मी से निपट रहा है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आज जो है गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा हो चुका है और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की जो लहर है 46 से लेकर 47 तक जा सकता है और गर्मी का पारा हाई है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं आज के हवाले से। जैसा कि गर्मी है, ये गरीब मजदूर तबका क्या कोई मैसेज कन्वे करेंगे आप? इतनी गर्मी में 2 मिनट के लिए गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, इस हवाले से कहते हैं कि हम तो है गरीब लोग, हमारा कारोबार है ताज़े कारोबार और गर्मी में बाज़ार में सन्नाटा है और हम लोगों का घर में कभी रोटी पकता है कभी नहीं पकता है। हम गरीब लोग हैं और हालात ऐसा है कि बिल्कुल रोज़ी नहीं है और कारोबार के अंदर ये गर्मी की शिद्दत की वजह से और ये हालात है, गवर्नमेंट जो महंगाई किया हुआ है, हमारा बच्चे भूख से मर रहे हैं। 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार का बिल ये किस कानून में लिखा है गरीब आदमी के घर में भेजा जाए? ये आप लोगों से इंतजा है कि बराए मेहरबानी गवर्नमेंट पाकिस्तान हम गरीबों पे आप करम फरमाएं।
जी बिल्कुल, इनका कहना है 40-40 हज़ार रुपये गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार उसके ऊपर बिल आ जाए तो कहाँ से भरेगा। कभी दिहाड़ी लगती है तो कभी नहीं लगती, ऊपर से गर्मी की ये लहर है। आप बाज़ार के अंदर देख सकते हैं, आपको बाज़ार वीरान नज़र आ रहा है, सन्नाटा है। डीजी खान शहर और इसके मुलिका जितने भी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा है और शहरी का जैसे कहना है कि अरबाब इख्तियार से खुदारा हमारे हाल पे तरस खाएं। और लोड शेडिंग में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है, बिजली ना होने के बराबर है। ऊपर से बिल 40,000 45,000 से नीचे बिल का नाम नहीं है। एक पंखा एक बल्ब, ये गरीब लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएं। जी ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। चिन्योट में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। सूरज की तपिश से बचने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है, जहां ठंडे पानी में नहाकर खुद को राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरज ने जब आंखें दिखाना शुरू की और गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया तो शहरियों ने भी जो है उसको तोड़ के लिए जो है स्विमिंग पूल का रुख कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदौड़ के स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर शहरी जो है यहाँ जो है नाव और जो है गर्मी का तोड़ निकाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जैसे कि आपने कहा है कि गर्मियों का तो में इजाफा हुआ है, हमने भी क्या किया, हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया, हमने स्विमिंग पूल का रुख किया। यहाँ पे हम ठंडे पानी से लुफ्तअंदोज हो रहे हैं, सारे दोस्त आए मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो दीगर शहरियों को भी यही एडवाइस करेंगे कि आएँ स्विमिंग पूल पे नहाएं, एक तो अपनी गैदरिंग को इकट्ठा करें, साथ यहाँ पे एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, खाएं पिएं मौज करें, यहाँ ठंडे पानी से नहाए धोएं। हम तो आपको भी यही कहेंगे कि प्लीज़ यहाँ पे। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है स्विमिंग पूल का रुख किया है, जबकि यहाँ पे शहरी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारे दीगर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। काम वैसे कोई नहीं है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो हमने कहा चलो जी इकट्ठे होते हैं। खाना वाना पैक किया है, पिकनिक वगैरह का माहौल बनाया, सीधा आए स्विमिंग पूल पे। एक तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे भी कोई नहीं ले रहे, सुकून से आए, थोड़े से पैसे दिए हैं और जितना मर्जी ना। अभी हम सुबह के आए हुए हैं, जब दिल करेगा यहाँ से जाएंगे। यकीन मानो मैं सोच रहा हूँ शाम को बल्कि रात भी यहाँ पे रहूँगा, इतना सुकून माहौल है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख किया है, जहाँ पर जो है ठंडे पानी से खूब इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब जबकि शहरियों को कहना है कि यहाँ पे जो है दूसरों को भी चाहिए स्विमिंग पूल पर जो है आएँ और खूब इंजॉय करें और गर्मी को बचें। जी खबर देंगे अवाम दोस्त बजट के मईशत पर मुस्बत असरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज पर 800 पॉइंट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,25,000 की सतह पार कर गया। कारोबारी हलकों के मुताबिक स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद, मालियाती पॉलिसी में तसलसल और मुतवक्का मौशी इस्लाहात के बायस देखी गई। ईरानी वज़ीर दिफा अजीज़ नासिर ज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफा ने कहा कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उधर इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से मुजाहरों का सिलसिला अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में 2,500 से ज़्यादा अफराद ने मुजाहरा किया। एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। गवर्नर टेक्सास ने मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान कर दिया। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजल्स में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया। 700 मैरीनेज और 4,000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स में तैनात हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने अपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जुमेरात को इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक अपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई।
सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ जबकि 53 ने इसके हक में वोट दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक ओपोजिशन को पार्लियामेंट की तहरील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम से कम 6 माह का अर्सा दरकार होगा। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शिमाली इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है, जबकि पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बालाई वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के औकात में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45, कोयटा में 35 जबकि तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 45, गिलगित में 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बारिश का इम्कान है, जो मौसम में कदरे बेहतरी ला सकती है। माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, बिलखुसूस दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज किया जाए। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे अहम खबर के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा मुत्तहिदा अरब अमारात के सरकारी दौरे पर रवाना हो गए हैं। नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा, सेनेटर मोहम्मद इसाक डार, वफाकी वुज़रा और दीगर सीनियर हुकाम भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत के साथ आला सतह की मुलाकातें करेंगे, जिनमें मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और अबू धाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ दो तरफ़ा मुलाकात भी शामिल होगी। इन आला सतह की मुलाकातों के दौरान दो तरफ़ा इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा, जो दोनों ममालिक के बाहिमी मफाद और तशवीश का बाइस हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात मुस्तरद कर दिए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा के बयानात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत इश्तिआल अंगेज़ी से बाज रहे। भारत मुसलसल झूठा बयानिया घड़ने में मसरूफ़ है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाकर भारत अपनी नाकामी छुपा नहीं सकता। मकबूजा कश्मीर में रियासती जबर को छुपाया नहीं जा सकता। भारत को अपनी सरहद पार दहशतगर्दी पर गौर करना चाहिए। पाकिस्तान अमन, मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर यकीन रखता है। पाकिस्तान ने भारत को इंतबा किया कि किसी भी जारियत को हम मुँह तोड़ जवाब देंगे। भारत का बयानिया नाकाम फौजी मुहिम के बाद की मायूसी का कास है। भारतीय क़यादत पाकिस्तान से मुतालिक जुनून तर्क करे। तारीख बुलंद आवाज़ वालों को नहीं, दानाई से काम लेने वालों को याद रखती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान पर मुश्तमिल एक आला सतही वफ्द ने मुलाकात की। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अवामी मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वफ्द ने सदर मुमलिकत को आज़ाद कश्मीर में दरपेश मसाइल, अवामी मुश्किलात और बुनियादी सहूलियात की कमी के हवाले से आगाह किया। मुलाकात के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम की फलाह बहबूद, तरक्याती मनसूबों और सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की, खुशहाली और खित्ते के अवाम की फलाह को अपनी तरजीहात में शामिल करार देते हुए उस पर खुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द आज से बेल्जियम में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द दौरे के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। वफ्द के दीगर अरकान में डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शहरी रहमान, साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी खर, खुरम दस्तगीर खान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी शामिल हैं। ब्रसल्स पहुँचने पर यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम और पाकिस्तान के सफ़ीर रहीम हयात कुरैशी और दीगर अफसरान ने वफ्द का पुरतपाक खैर मक़दम किया। पार्लिमानी वफ्द अपने दौरे ब्रसल्स के दौरान यूरोपियन यूनियन और बेल्जियम के आला हुकाम से मुलाकातें करेगा। मुलाकात में भारत की जारियत और पाक भारत तनाज़े से मुताल्लिक़ गलत मालूमात पर मबनी भारतीय मुहिम का मौसर जवाब देगा। पार्लिमानी वफ्द भारत के पाकिस्तान मुखालिफ अज़ाइम और जारहाना इक़दामात से मुताल्लिक़ यूरोपियन हुक्काम को आगाह करेगा। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द के सरबराह और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि अमेरिका को भारत को मुज़ाकरात के लिए कान से पकड़ कर भी लाना पड़ा तो वो लाएंगे। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो ने वफ्द में शामिल अरकान के साथ लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि पाकिस्तान भारत को मैदान जंग और सिफारती महाज पर शिकस्त देने के बाद भी मुज़ाकरात की बात कर रहा है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि भारत ने दहशत गर्दों को पैसे देकर अपने यहाँ दहशत गर्दी करवाई है। भारत दहशत गर्दों की
फंडिंग करके पाकिस्तान में कार्रवाइयां करवाता है। पाकिस्तान पर भारत ने इल्ज़ाम लगाए तो दुनिया भारत के साथ खड़ी नहीं हुई। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है। पाकिस्तान समझता है कि जंग किसी मसले का हल नहीं। भारत पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। भारत कानूनी तौर पर सिंतास मुआहदे को ख़त्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान का पानी रोकना ऐलान जंग है। पाकिस्तान को धमकी देना भी UN चार्टर की खिलाफ वर्जी है। पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत ने सिख कारकुनों को कत्ल किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि मसाइल का हल मुज़ाकरात के जरिए ही हो सकता है। भारत भी जानता है कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा सिर्फ जंग की बातें करते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए इज्तिमाई कोशिशें नागुज़ीर हैं। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत ने कहा, यह दिन बच्चों को मुशक्क़त और इस्तेहसाल से बचाने की इज्तिमाई जिम्मेदारी की याद दहानी है। बच्चों से मुशक्क़त लेने का आलमी चैलेंज है, जिसका हल सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर मरबूत इक़दामात से ही मुमकिन है। हुकूमत ने चाइल्ड लेबर और बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए क़वानीन मंजूर किए। मुतासरा बच्चों की बहाली और देखभाल के लिए मौसर निज़ाम और सर्विस यूनिट्स कायम किए। आसिफ जरदारी ने स्टेक होल्डर्स पर जोर दिया वो चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए ठोस और अमली इक़दामात करें ताकि हर बच्चे को एक महफूज, तालीम याफ्ता और रोशन मुस्तक़बिल मिल सके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर बच्चों से मुशक्क़त के खिलाफ शाना बशाना खड़ा है। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज़ करने की ज़रूरत है। चाइल्ड लेबर के शिकार बच्चे न सिर्फ जिनसी और ज़हनी तशद्दुद का शिकार होते हैं बल्कि उनसे उनकी तालीम का हक़ भी छीन लिया जाता है। इन्हें इनके बचपन से महरूम कर दिया जाता है। खबर देंगे डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है। सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है और उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा भी लिया है। आपको अपडेट करेंगे, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया और उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा भी लिया है। आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने तहसील रावी का तफसीली दौरा किया है, जहां उन्होंने सीवरेज सफाई ऑपरेशंस और इंतज़ामी उमूर का जायज़ा लिया है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र की सज़ाए मौत बरकरार रखने का तफसीली तहरीरी फैसला जारी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला 13 सफ़ात पर मुश्तमिल है। अदालत ने हम कानूनी नुकात और शवाहिद का हवाला देते हुए सज़ा की तौसीक़ की। तहरीरी फैसले में अदालत ने कहा कि बग़ैर एनी गवाह के वीडियो सबूत काबिल कबूल हैं और मुस्तनद फुटेज खुद अपने हक़ में सबूत बन सकती है। बैंक डकैती केस में भी बग़ैर गवाह वीडियो फुटेज को कबूल किया जाता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अमरीकी अदालतों में साइलेंट विटनेस को तस्लीम किया गया। अदालती फैसले में कहा गया कि मुजरिम ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुक़द्दम को बेरहमी से कत्ल किया। मुजरिम किसी भी हमदर्दी के काबिल नहीं। अदालत ने कत्ल के जुर्म में सज़ाए मौत बरकरार रखी, जबकि ज़्यादती के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने शरीक मुल्ज़िमान मोहम्मद इफ्तिखार और मोहम्मद जान की सज़ाएं भी बरकरार रखी हैं। जस्टिस अली वाकर नजफी ने इस फैसले पर इजाफी नोट तहरीर करने का इंदिया दिया है। सराय मुगल में मुख्तलिफ मकामात से एक ही दिन में 4 लाशें बरामद हुई हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 2 लाशें दरियाए रावी, एक जजाकला नहर से, जबकि चौथी लाश घरेलू नाचाकी पर खुदकुशी करने वाले शख्स की है। 3 लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी है, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जबकि एक लाश वर्सा के सुपुर्द की गई है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा सराय मुगल मोहम्मद हसीब आबिद से। जी हसीब, बताइएगा क्या मामला है? और ये अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया, ये सराय मुगल का नवा इलाका है हैड बल्लोकी में जब रेस्क्यू को इतला दी गई है तो रेस्क्यू के मुताबिक एक लाश की इतला दी गई थी और रेस्क्यू ने जब कार्रवाई की है तो एक लाश निकाली है, तो जब दूसरी लाश भी वहीं से उसको नजर आई है। जिस तरह रेस्क्यू ने जो हैड बल्लोकी दरियावी के मुकाम से 2 लाशें जो है जिनकी उम्रें 44 से 45 साल के दरमियान थी, 2 लाशें उन्होंने वहां से निकाली, जबकि तीसरी जो लाश थी वो भी सराय मुगल का नवा इलाका जज्जा कला नहर है और नहर में किसी नामलूम शख्स की 25 साल शख्स था वो, जिसकी लाश जो है रेस्क्यू ने वहां से निकाल कर मुकामी पुलिस के हवाले किया है। जब हमारी मुकामी पुलिस से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो लाशें इतनी गल कर चुकी हैं कि इनकी जो शिनाख्त है नामुमकिन है।
फिर भी मैं थाना सराय मुगल पुलिस ने शुरू होगा के जरिए कल रात तक इसको चेक किया है, लेकिन अभी तक जो है ना गुस्सा की जो तलाश है वो जारी है। और थाना सराय मुगल पुलिस ने जो डेड बॉडीज है, जिसमें 44 साल, 45 साल और 25 साल नामलूम जो मर्द हैं, उनकी वो लाशें हैं वो निकाल कर थाना सराय मुगल पुलिस ने म्यूनसिपल कमेटी पत्तोकी के हवाले की और रेस्क्यू ने इसको ऑपरेशन को कवर किया। जबकि मैं बताता चलूं कि तीसरी जो लाश थी, एक लाश, चौथी जो लाश थी ना, वो एक यहाँ के एक खुदकुशी की गई थी, उस लाश को भी रेस्क्यू ने जी कवर किया। और वो लाश ठीक है जी, बहुत शुक्रिया हसीब आबिद तफसीलात से करने के लिए। कराची के मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 4 कैदियों को पकड़ लिया गया। जेल हुकाम के मुताबिक अब तक 157 कैदियों को पकड़ा जा चुका है, जबकि मफरूर 68 कैदियों की तलाश जारी है। जेल हुकाम का बताना है कि मलीर जेल से मजमूई तौर पर 225 कैदी फरार हुए थे। फरार होने वाले कैदियों के घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज भी पुलिस हुकाम ने बताया था कि मलीर जेल से फरार होने वाले मजीद 3 कैदियों को पकड़ लिया गया है। जायदाद की लालच ने खून सफ़ेद कर दिया। जामपुर के मोजा ततारवाला के चाह जादम वाला में फातिरुल क़त्ल मोहम्मद शफीक को मुबैना तौर पर उसके अपने भाई मोहम्मद असलम ने जायदाद हथियाने की गरज से मुजफ्फरगढ़ में कैद कर रखा है। जुल्म की हद इस वक्त पार हुई जब मोहम्मद असलम ने शफीक की अहलिया साजिदा और 12 साला भतीजी को घर से धक्के देकर निकाल दिया। साजिदा बीबी अब अपनी कमसिन बेटी के साथ रिश्तेदारों के दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल से। जी जावेद, बताइएगा कि साजिदा बीबी ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया है? हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं जामपुर के नवाही मौजा ततार वाला के चाह जादम वाला में, जहाँ पर साजिदा बीबी ने इल्ज़ाम ऐद किया गया है कि उसके खामद मोहम्मद शफीक को जो कि फातिरुल अक्ल है, उसके देवर मोहम्मद असलम ने अपनी कैद में रखा हुआ है, ना तो उनको मिलने देता है। इसका साथ साथ उनको ये भी इल्ज़ाम ऐद करना है कि उनको मोहम्मद असलम ने जबरी तौर पर धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब उनकी जो जादम वाला पे 9 कनाल 12 मरले जो रकबा है, उसको हथियाने के लिए मोहम्मद असलम मुख्तलिफ हीले बहाने बनाकर कभी मुख्तलिफ स्टाम्प तैयार करा लेता है, तो कभी जो है उनके मुआहदा बै तैयार करा लेता है। इस पर मजीद हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ साजिदा बीबी मौजूद है। जी साजिदा बीबी, दसिसो क्या मसला है, क्या तोरा मुतालबा है, तोरा खामन कदन किने बीमार है और किवें तो को कढ़े ने क्या साकू घर के ने बाहर कढ़े ने 3 महीने, बाकी 15-16 साल थी गए मेरी शादी को, 12 साल थी मेरी बेटी है। ते जरा मेरे घर वाले जहनी तौर ते ठीक क्या नहीं, हुकू कुछ ऐसी मारे थे अपने कब्जे च रखी पे, हुकू मिलन भी नहीं देना, आवन भी नहीं देना, सारी जजात प्रॉपर्टी आप किने रखी पे, सब कुछ मकसद है सारे किने दूध माँ धरी सारे किने खावन पीवन की कशा कोई चीज क्या नहीं, सारे किने हर सारी जमीन अपने आप हर से रखी बैठे। 9 कनाल ते 12 मरलेन ते कोटला रोड दे उत्ते 2 दुकान है, मकान है, सारा कुछ आप करके रखी बैठे, सारे ते जुल्म थी ना पे। बिल्कुल, जैसा कि आपने साजिदा बीबी से सुना, उनका कहना था कि उनके देवर ने जो है ना उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिया। और इसके साथ साथ मोहम्मद असलम जो अब मोहम्मद शफी को उसने अपनी हिरासत में रखा हुआ है और उसको मुबैना तौर पर हिरासत किया हुआ है, उसने भी इस बात की तायद की थी कि उसका भाई जो है फातिरुल अक्ल है, लेकिन अब मुबैना तौर पर वो मुख्तलिफ बिले बहानों से एक निजी बैंक से उसका स्टाम्प भी उसने निकलवा दिया, मुआहदा बै भी निकलवा लिया और उस पर जो है जो जामपुर के वसीका नवीस है उनसे मिली भगत करके उन्होंने मोहम्मद शफी के नाम से एक जाली मुआहदा जो है वो तैयार करा लिया, जिसमें ये जाहिर किया गया कि मोहम्मद शफीक जो फातिरुल अक्ल है उसने वो रकबा जो है 9 कनाल और 12 मरले रकबा जो है मोहम्मद इस्माइल और रशीद को, जो कोट मिठन के रहायशी हैं, उनको 1.5 करोड़ में जो है फरोख्त कर दिया है। जी, बहावलपुर में खुराक के मयार की बेहतरी के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें सरगर्म अमल हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन साउथ शहजाद खान मक्सी की सरबराही में टीम ने अहमदपुर शर्किया और पुराना डाकखाना के करीब कार्रवाइयां करते हुए 3 बेकरियों और 1 अचार और मुरब्बा यूनिट का मुआयना किया। कार्रवाई के दौरान 600 किलोग्राम फंगस ज़दा अचार तल्फ कर दिया गया, जबकि फूड बिजनेस ऑपरेटर्स पर 1,90,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बहावलपुर से हमारे नुमाइंदे हसनैन हरपार से। जी हसनैन, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, डायरेक्टर पंजाब फूड अथॉरिटी की खुसूसी हिदायत पर आवाम तक मिलावट पाक से खुराक पहुंचाने का मिशन जो था वो जारी था। ऑपरेशन साउथ पंजाब शहजाद खान मक्सी की टीम के हमरा अहमदपुर शर्किया पुराना डाकखाना के करीब 3 बेकरियों और अचार एंड मुरब्बा जात की यूनिट का मुआयना किया गया था। मुआयने के दौरान
गैर मुयारी चीजें इस्तेमाल करने पर अचार और मुरब्बा जात यूनिट को जो था वो 70,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। इसके अलावा खुराक की तैयार में नाकाबिल इज्जा और इस्तेमाल करने पर 3 बेकरियों को जो था वो 1,20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया था। जी बहुत शुक्रिया हसनैन फरहार। पंजाब के दीगर शहरों की तरह डेरा गाजी खान में भी गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। डेरा गाजी खान में आज सूरज खूब आग बरसा रहा है। तेज़ धूप और बढ़ती हुई गर्मी की लहर ने ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार मजदूर तबके को शदीद परेशानी में मुब्तला कर दिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं, वहाँ पर हमारे नुमाइंदा मौजूद हैं, अब्दुल रज़ाक खोसा। जी रज़ाक, बताइएगा मौजूदा दर्जा हरारत क्या है और मजदूर तबका किस तरह इस गर्मी से निपट रहा है? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में आज जो है गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा हो चुका है और आज महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की जो लहर है 46 से लेकर 47 तक जा सकता है और गर्मी का पारा हाई है। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं आज के हवाले से। जैसा कि गर्मी है, ये गरीब मजदूर तबका क्या कोई मैसेज कन्वे करेंगे आप? इतनी गर्मी में 2 मिनट के लिए गर्मी में खड़ा नहीं हुआ जा सकता, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? सर इस हवाले से कहते हैं कि हम तो है गरीब लोग, हमारा कारोबार है ताज़ा कारोबार और गर्मी में बाज़ार में सन्नाटा है और हम लोगों का घर में कभी रोटी पकता है कभी नहीं पकता है। हम गरीब लोग हैं और हालात ऐसा है कि बिल्कुल रोज़ी नहीं है और कारोबार के अंदर ये गर्मी की शिद्दत की वजह से और ये हालात है गवर्नमेंट जो महंगाई किया हुआ है, हमारा बच्चे भूख से मर रहे हैं। 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार का बिल ये किस कानून में लिखा है गरीब आदमी के घर में भेजा जाए? ये आप लोगों से इंतजा है कि बराए मेहरबानी गवर्नमेंट पाकिस्तान हम गरीबों पे आप करम फरमाएं। जी बिल्कुल, इनका कहना है 40-40 हज़ार रुपये गरीब आदमी जो जहाड़ीदार उसके ऊपर बिल आ जाए तो कहाँ से भरेगा? कभी जहाड़ी लगती है तो कभी नहीं लगती, ऊपर से गर्मी की ये लहर है। आप बाज़ार के अंदर देख सकते हैं, आपको बाज़ार वीरान नज़र आ रहा है, सन्नाटा है। डीजी खान शहर और इसके मुलीका जितने भी इलाके हैं वहाँ पे गर्मी की लहर में काफ़ी इजाफा है और शहरी का जैसे कहना है कि अरबाब इख्तियार से खुदारा हमारे हाल पे तरस खाएं और लोड शेडिंग में भी काफ़ी इजाफा हो चुका है, बिजली ना होने के बराबर है। ऊपर से बिल 40,000 45,000 से नीचे बिल का नाम नहीं है, एक पंखा एक बल्ब। ये गरीब लोग कहते हैं कि हम कहाँ जाएँ। जी ये डेरा गाजी खान के मंजर हैं। चिन्योट में दर्जा हरारत में मुसलसल इजाफे के बायस गर्मी की शिद्दत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। सूरज की तपिश से बचने के लिए शहरियों ने स्विमिंग पूल्स का रुख कर लिया है, जहां ठंडे पानी में नहाकर खुद को राहत पहुंचा रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल क्या है जानते हैं चिन्योट से हमारे नुमाइंदे कैसर वैन से। जी कैसर, आका कीजिएगा। जी बिल्कुल, सूरज ने जब आंखें दिखाना शुरू की और गर्मी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया तो शहरियों ने भी जो है उसका तोड़ के लिए जो है स्विमिंग पूल का रुख कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चंदौड़ के स्विमिंग पूल पर, जहाँ पर शहरी जो है यहाँ जो है नाव और जो है गर्मी का तोड़ निकाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, जानते किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जैसे कि आपने कहा है कि गर्मियों का तो में इजाफा हुआ है, हमने भी क्या किया, हम सारे दोस्तों ने प्लान बनाया, हमने स्विमिंग पूल का रुख किया। यहाँ पे हम ठंडे पानी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, सारे दोस्त आए मज़े कर रहे हैं यहाँ पे। हम तो दीगर शहरियों को भी यही एडवाइस करेंगे कि आएँ स्विमिंग पूल पे नहाएं, एक तो अपनी गैदरिंग को इकट्ठा करें, साथ यहाँ पे एंजॉय करें, खूब एंजॉय करें, खाएं पिएं मौज करें, यहाँ ठंडे पानी से नहाए धोएं। हम तो आपको भी यही कहेंगे कि प्लीज़ यहाँ पे। बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो है स्विमिंग पूल का रुख किया है, जबकि यहाँ पे शहरी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो दीगर शहरी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना हम सारे दोस्त इकट्ठे हुए हैं। काम वैसे कोई नहीं है, लोड शेडिंग भी हो रही है, तो हमने कहा चलो जी इकट्ठे होते हैं। खाना वाना पैक किया है, पिकनिक वगैरह का मॉल बनाया, सीधा आए स्विमिंग पूल पे। एक तो यहाँ पे ज़्यादा पैसे भी कोई नहीं ले रहे, सुकून से आए, थोड़े से पैसे दिए हैं और जितना मर्जी ना। अभी हम सुबह के आए हुए हैं, जब दिल करेगा यहाँ से जाएंगे। यकीन मानो मैं सोच रहा हूँ शाम को बल्कि रात भी यहाँ पे रहूँगा, इतना सुकून माहौल है। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए स्विमिंग पूल का रुख किया है, जहाँ पर जो है ठंडे पानी से खूब इंजॉय कर रहे हैं। दूसरी जानिब जबकि शहरियों को कहना है कि यहाँ पे जो है दूसरों को भी चाहिए स्विमिंग पूल पर जो है आएँ और खूब इंजॉय करें और गर्मी को बचें। जी खबर देंगे अवाम दोस्त बजट के मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी दिन के आगाज़ पर ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आई है। 100 इंडेक्स ने 1,26,000 पॉइंट्स का तारीखी संग मील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज़ पर 800 पॉइंट से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
इंडेक्स गुज़िश्ता रोज़ का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1,25,000 की सतह पार कर गया। कारोबारी हलकों के मुताबिक स्टॉक मार्केट में ये तेज़ी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद, मालियाती पॉलिसी में तसलसल और मुतवक्का मौशी इस्लाहात के बायस देखी गई। ईरानी वज़ीर दिफ़ा अजीज़ नासिर ज़ादे ने ईरान पर अमरीकी हमले की सूरत में मशरक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों पर हमले की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अमरीका से जौहरी मुआहदा न होने पर अगर अमरीका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान खत्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। उम्मीद है नौबत वहाँ तक नहीं पहुँचेगी और मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो दुश्मन के नुकसानात ईरान के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होंगे। उन्होंने कहा कि हमले की सूरत में अमरीका को इस खित्ते से निकलना पड़ेगा। उधर इमिग्रेशन पॉलिसियों के खिलाफ अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया से मुजाहरों का सिलसिला अमरीका के मुख्तलिफ रियासतों में फैल गया। इमिग्रेशन हुकाम के खिलाफ बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, अटलांटा और शिकागो समेत मुख्तलिफ शहरों में भी मुजाहरे किए गए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक न्यूयॉर्क में 2,500 से ज़्यादा अफराद ने मुजाहरा किया। एहतजाज करने पर 83 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सैन फ्रांसिस्को में 150 और शिकागो में 17 मुजाहिरीन गिरफ्तार हुए। गवर्नर टेक्सास ने मुजाहिरों से निपटने के लिए नेशनल गार्ड तैनात करने का ऐलान कर दिया। कैलिफोर्निया के जनूबी इलाकों से 330 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया। लॉस एंजल्स में फ़ौज को शहरियों को हिरासत में रखने का इख्तियार दे दिया। 700 मैरीनेज और 4,000 नेशनल गार्ड लॉस एंजल्स में तैनात हैं। इसराइली पार्लियामेंट ने ओपोजिशन की जानिब से पेश किया गया पार्लियामेंट तहलील करने का बिल मुस्तरद कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक जुमेरात को इसराइली पार्लियामेंट तहलील करने से मुतालिक ओपोजिशन के बिल पर वोटिंग हुई। सेनेट के 120 अरकान में से 61 ने बिल के खिलाफ जबकि 53 ने इसके हक में वोट दिया। इसराइली अखबार के मुताबिक ओपोजिशन को पार्लियामेंट की तहलील का दूसरा बिल पेश करने के लिए कम अज़ कम 6 माह का अर्सा दरकार होगा। मौसम का अहवाल शामिल करें और आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है, जबकि शिमाली इलाकों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में मौसम शदीद गर्म रहने की पेशगोई की गई है, जबकि पंजाब और सिंध के बेशतर इलाकों में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। बालाई वस्ती सिंध, जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में दिन के औकात में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहेगा। इस्लामाबाद में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 45, कोयटा में 35 जबकि तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। लाहौर, पेशावर और मुजफ्फराबाद में 45, गिलगित में 38 और कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। महकमे मौसमियात का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बारिश का इम्कान है, जो मौसम में कदरे बेहतरी ला सकती है। माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की है, बिलखुसूस दोपहर के वक्त गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से गुरेज किया जाए।